दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। देश में महामारी का संकट बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच बिहार में भी चिंता बढ़ती जा रही है। बिहार में लगातार दूसरे दिन भारी मात्रा में पॉजिटिव केस मिले हैं। कल बिहार में लगातार दूसरे दिन 700 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। जी हां, कल बिहार में 704 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 132 मरीज राजधानी पटना में मिले हैं। इसके बाद वैशाली में 73, भागलपुर में 63, बेगूसराय में 44, नालंदा में 42, मुजफ्फरपुर में 39, खगड़िया में 37, मुंगेर में 29, पश्चिमी चंपारण में 23, बांका में 20, तो वहीं रोहतास और समस्तीपुर में 19, सीवान में 18, गोपालगंज से 17, सारण से 15, पूर्वी चंपारण और बक्सर से 11, गया में 10, जबकि अररिया, किशनगंज, लखीसराय और मधुबनी से 8, औरंगाबाद, नवादा और सुपौल से 7, अरवल से 5, पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा से 4, कैमूर और शिवहर से 3, जमुई और सीतामढ़ी से 1 पॉजिटिव केस मिले हैं। संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच बिहार के 6 जिलों में फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। पटना और पूर्णिया में 10 से 16 जुलाई, नवादा और बक्सर में 10 से 12 जुलाई, भागलपुर में 9 से 16 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। वहीं मुजफ्फरपुर में अगले आदेश तक शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। यह फैसला इन जिलों के डीएम ने अपने अपने स्तर से लिया है और नागरिकों से अपील की है कि वह लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करें। विभिन्न जिलों के लिए अलग अलग निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इसके अनुसार कुछ गाइडलाइंस है जो फॉलो किया जाना अनिवार्य होगा। बिहार के जितने भी जिला में फिर से लॉकडाउन लागू किया गया है और उन सब के गाइडलाइंस के बारे में अगर आपको जानकारी लेना है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाइए और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश से बिहार में बाढ़ से तबाही की आशंका जताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार कई नदियों में उफान आने लगा है और कुछ तो खतरे के निशान से ऊपर भी बहने लगी है। मिली जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर में बागमती का जलस्तर खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर बह रहा था। वहीं सीतामढ़ी की पुपरी में अधवारा नदी का बाढ़ का जलस्तर भी बढ़ रहा था। पटना, बक्सर और मुंगेर में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पटना में पुनपुन नदी के जलस्तर में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। दूसरी और पूर्णिया, किशनगंज में महानंदा नदी, समस्तीपुर और खगड़िया में बुढ़ी गंडक, मधुबनी में कमला बलान और सिवान में घाघरा नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। आपको बता दें कि शाम को पश्चिमी चंपारण के गंडक बराज से 1,15,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसको लेकर कई जगहों पर पानी का दबाव बढ़ने लगा है। कुछ इलाकों में कटाव से किसानों के खेतों में लगी गन्ना तथा धान की फसल गंडक नदी में विलीन हो रही है। भारी बारिश के कारण कहीं तटबंध को खतरा दिख रहा है, तो आप भी विभाग के टोल फ्री नंबर 1883456145 पर कॉल करके जानकारी दे सकते हैं। बिहार के राजनीतिक गलियारों में राष्ट्रीय जनता दल को राहत देने वाली खबर सामने आ रही है। चारा मामले में सजा याफ्ता राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बाहर आने की संभावना बढ़ गई है। माना जा रहा है कि वे विधानसभा चुनाव से पहले अक्टूबर तक जेल से बाहर निकल सकते हैं। ऐसा संकेत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राजद की एक बैठक के दौरान दिए हैं। चुनाव की तैयारियों के लिए बुलाई गई बैठक के दौरान तेजस्वी यादव ने अपने नेताओं को आश्वस्त किया है कि राजद प्रमुख जेल से निकलने वाले हैं। जमानत के लिए लालू पहले से ही प्रयासरत हैं। रांची हाई कोर्ट में लालू प्रसाद यादव की याचिका पर सुनवाई भी की जा रही है। राज्यसभा सांसद और बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने आज पटना में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन का चेहरा नहीं है। वे राष्ट्रीय जनता दल के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, लेकिन महागठबंधन अपने मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा चुनाव के ठीक पहले करेगा। अब ये चेहरा कौन होगा, ये महागठबंधन के सभी घटक दल मिलकर तय करेंगे। हालांकि शक्ति सिंह गोहिल ने यह भी कहा है कि महागठबंधन में सब ठीक ठाक है। सीटों के बंटवारे पर भी लगभग आपसी सहमति बन गई है। घटक के प्रमुख दल राजद के साथ उन्होंने पटना प्रवास के दौरान बैठक में ये बात कही है कि सभी दल इस बात पर सहमत हैं कि बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को सत्ता से हटाना है, जनता के बीच में जाना है, लोगों का विश्वास जीतना है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा भी सीएम पद के सशक्त दावेदार हैं। हालांकि एक अन्य घटक दल वीआईपी के मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के नेतृत्व को अपना समर्थन दे चुके हैं। बिहार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने जमीन का पुराना दस्तावेज यानी कि केवला निकालने के लिए कर्मचारियों के चक्कर लगाते रहते हैं।
फिर भी उनका केवला नहीं निकल पाता है। इन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए बिहार सरकार ने केवला निकालने की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। आप ऑनलाइन के द्वारा अपने जमीन का केवला निकाल सकते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक जमीन का केवला निकालने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप बिहार सरकार की वेबसाइट पर जाएं और यहां आप पहले से रजिस्टर कर लें। मोबाइल स्क्रीन पर दिए गए वेबसाइट और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी दिए गए इस वेबसाइट पर जाएं। आप पहले रजिस्टर कर लें। इसके बाद आप अपने जमीन का खाता नंबर या उसके नाम से जमीन है तो उसका नाम, अपने जिला और प्रखंड का नाम सेलेक्ट करें। आपकी जमीन कहाँ है उसका लोकेशन भी डालें। आपको मौजा नंबर भी भरना होगा। इन सभी जानकारी को भरने के बाद इसे सबमिट कर दें। आपको जमीन का दस्तावेज मिल जाएगा, यानी कि आपको जमीन का केवला भी मिल जाएगा। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप पुराने दस्तावेज यानी कि पुराना केवला निकालना चाहते हैं तो इसके लिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप पुराना केवला निकाल सकते हैं। आधार कार्ड भारत में रहने वाले हर व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। अब आधार कार्ड की अहमियत पहले से ज्यादा बढ़ गई है। कई बार आधार के बिना काम रुक जाता है। आधार कार्ड बनवाने के लिए पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ जैसे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, लेकिन अब किसी भी डॉक्यूमेंट्स की भी बिना आप आधार कार्ड बनवा सकते हैं। आप आधार केंद्र पर मौजूद इंट्रोड्यूसर की मदद ले सकते हैं। UIDAI ने बिना डॉक्यूमेंट्स आधार बनवाने की सुविधा दे दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2020-21 सत्र के लिए कक्षा 9 से 12वीं तक की वार्षिक परीक्षा के लिए सिलेबस को कम कर दिया है, लेकिन सिलेबस में ये कटौती सिर्फ 1 साल के लिए ही है। 2021 की वार्षिक परीक्षा के बाद 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट को पूरा सिलेबस 10वीं और 12वीं में पढ़ना होगा। सिलेबस कटौती संक्रमण के कारण स्कूल बंद होने को लेकर की गई है। बोर्ड की माने तो सिलेबस कटौती को लेकर कई स्टूडेंट ने ये प्रश्न किया है। इसको लेकर बोर्ड ने टेली काउंसलिंग के माध्यम से स्टूडेंट को इसकी जानकारी दी जा रही है। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार के रोहतास जिले से आ रही है, जहां 2 मंजिला मकान गिरने से उसके मलबे में दबकर 3 लोग इस दुनिया से अलविदा कह गए हैं। इस घटना में 7 अन्य लोगों की भी जख्मी होने की खबर है। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से मलबे से निकालने के बाद इलाज के लिए करगहर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि PSC पर लाया गया है। घटना करगहर थाना क्षेत्र के बरकी औकोड़ी की है। घायलों में एक बच्ची, 2 बच्चा तथा 2 महिलाएं भी शामिल है। परिजनों ने बताया कि 2 दिन पहले ही जब मूसलाधार बारिश हुई तो पुराने मकान में दरार आ गया था। वे लोग मरम्मत करने की सोच ही रहे थे कि अचानक रात में ये 2 मंजिला मकान गिर गया। इस हादसे के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया है। बिहार में संक्रमण की स्थिति को देखते हुए जिलों में लॉकडाउन लगाने पर फैसला DM लेंगे। इस संबंध में मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा है कि राज्य में संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए DM को अपने स्तर से कई तरह के निर्णय लेने के लिए अधिकार दे दिया है, ताकि अपने जिले की स्थिति का आकलन करके कोई निर्णय ले सके। मुख्य सचिव ने यह भी कहा है कि राज्य मुख्यालय के स्तर से भी निरंतर स्थिति पर नजर रखी जा रही है और आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं। बिहार में मानसून के आवागमन के साथ ही शुरू हुआ बारिश का दौर लगातार जारी है। पटना के मौसम विज्ञान केंद्र ने नेपाल से सटे बिहार के उत्तरी इलाके में कई जिलों में अगले 72 घंटे के लिए भारी बारिश के साथ ही वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है वे नेपाल के तराई क्षेत्र से सटे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिला शामिल है। इन जिलों में अत्यधिक बारिश के साथ ही वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के मुताबिक इन जिलों में जान माल को नुकसान की आशंका है। साथ ही जल जमाव, यातायात बाधित, बिजली सेवा बाधित और नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की आशंका जताई गई है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में संक्रमण के मामले रोज तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में बिहार में विधानसभा चुनाव कराने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने चुनाव आयोग से आम जनता के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए चुनाव को कुछ समय के लिए टाल देने की मांग की है और कहा कि यदि चुनाव स्थगित नहीं किए गए तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने बैठक में कहा कि चाहे चमकी बुखार हो या पटना में जल जमाव, CAA NRC का विरोध करना हो या फिर लॉकडाउन के दौरान गरीब जनता के बीच राशन बांटना हो, हमारी पार्टी हर मुसीबत में लोगों के बीच रही है और करोड़ों लोगों की मदद की है। बक्सर जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही स्थानीय प्रशासन सख्त हो गया है। लोगों की लापरवाही के कारण संक्रमण का खतरा बढ़ता ही जा रहा है, जिसे देखते हुए बक्सर DM अमन समीर ने बक्सर में 3 दिनों तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। ये लॉकडाउन 10, 11 और 12 जुलाई तक लागू रहेगा। इस दौरान बक्सर जिला के सभी प्रखंड में कई तरह के नियम लागू रहेंगे। दरअसल हाल के दिनों में बक्सर जिला में कंटेनमेंट जोन की संख्या में तेजी आई है। पिछले 2 दिनों में 1 दर्जन से अधिक लोगों की जाँच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन
प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। लॉकडाउन के दौरान पहले की तरह सभी आवश्यक सुविधाएं जैसे दवा, राशन का दुकान, दूध, सब्जी आम लोगों के लिए उपलब्ध रहेगा। जिला प्रशासन ने लोगों से संयम बनाए रखने की अपील की है। फिलहाल बक्सर में एक्टिव संक्रमित मरीजों की संख्या 46 है। पटना में बढ़ते संक्रमण को लेकर फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। इस आदेश का असर दानापुर रेल मंडल कार्यालय पर भी देखने को मिलेगा। लॉकडाउन के इस फैसले के तहत मंडल कार्यालय 10 से 16 जुलाई तक बंद रहेगा। इस दौरान दफ्तर में सैनिटाइजर का काम चलेगा। इस दौरान दानापुर मंडल कंट्रोल ऑफिस सहित रेल परिचालन से सीधे रूम से जुड़े कार्यालय बंद नहीं होंगे। दरअसल पटना में संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पटना के जिला अधिकारी कुमार रवि ने 10 जुलाई से 16 जुलाई तक पटना जिला में लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया है। इधर डीएम कुमार रवि के आदेश को देखते हुए दानापुर मंडल ने अपने यात्रियों के व्यापक स्वास्थ्य के हित के मद्देनजर रेल अपना सफर करके पटना जिला पहुंचने वाले यात्रियों को यात्रा की समाप्ति के बाद अनिवार्य रूप से अगले 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी है, ताकि इसके संक्रमण को प्रभावी रूप से रोका जा सके। इस महामारी के निशाने पर बिहार के सभी स्मार्ट सिटी भी है। स्मार्ट शहरों यानी कि पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर जिले ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। संक्रमण के सर्वाधिक एक्टिव केस सूबे के इन्हीं चारों स्मार्ट शहरों में हैं। ग्रोथ रेट के मामले में भी ये सभी शहर अन्य शहरों के मुकाबले आगे हैं। संक्रमितों का ग्राफ देखें तो इन शहरों की स्थिति सुधरने की जगह और बिगड़ते ही जा रही है। बस स्वस्थ होने वाले मरीजों का आंकड़ा सुकून देने वाला जरूर है। पिछले 3 वर्षों से इन शहरों को स्मार्ट बनाने की कवायद चल रही है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद राशि भी आवंटित होने लगी है। स्मार्ट सिटी में स्वास्थ्य व्यवस्था को भी स्मार्ट किया जाना था। योजना पर अगर पूरी तरीके से काम हुआ होता तो संभव है कि इन शहरों की स्थिति इतनी खराब नहीं हुई होती। हालांकि विशेषज्ञ डॉक्टरों की माने तो संक्रमितों की संख्या में भले ही कोई अंतर नहीं आया, मगर बेहतर स्वास्थ्य सेवा से एक्टिव संख्या को बढ़ने को रोका जा सकता है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस बिहार की सभी 243 सीटों का सर्वे कराएगी। सर्वे में सीटों के जातिगत गणित के साथ पार्टी के लिहाज से ABCD के क्रम में ग्रेडिंग कराई जाएगी। ये जिम्मा पार्टी की चुनाव समिति के सदस्यों को सौंपा गया है। वह अपनी सर्वे रिपोर्ट गोपनीय ढंग से बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहेल को सौंपेंगे। इन सर्वेक्षण से पार्टी को अपने सहयोगियों और विरोधियों की स्थिति का आकलन हो जाएगा। उसी आधार पर आगे की रणनीति तय होगी। हर व्यक्ति को प्रभार वाले जिलों के 2 ब्लॉक का दौरा रोज करना है। वहां संगठन की बूथ स्तर तक स्थिति देखे जाएंगी। सूत्रों की माने तो इसी सर्वेक्षण के आधार पर पार्टी महागठबंधन में अपने लिए मजबूत सीटों पर दावा ठोकेगी। बैठक में युवाओं को भागीदारी और महागठबंधन के कुनबे और बढ़ाने की बात उठी है। महागठबंधन में बुधवार को राजनीतिक गतिविधियां उस वक्त तेज हो गई जब 2 प्रमुख घटक दलों के नेताओं की भेंट हुई। चुनावी सरगर्मियों के बीच देर रात्रि बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहेल, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा, सदानंद सिंह और डॉक्टर सांसद अखिलेश सिंह राबड़ी आवास पहुंचे। वहां करीब 1 घंटा रहे। इस दौरान आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति सहित सीटों के तालमेल पर भी चर्चा हुई। बिहार के विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। हालांकि अभी तिथियों का ऐलान नहीं हुआ है, मगर राजनीतिक हलचल खासी तेज हो गई है। बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहेल मंगलवार की शाम पटना पहुंचे थे। बुधवार को दिन भर उन्होंने पार्टी के महत्वपूर्ण बैठक की और देर रात्रि वे सहयोगियों संग राबड़ी आवास पहुंचे। वहां राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी मौजूद थे। सूत्रों की माने तो राजद और कांग्रेस नेताओं के बीच चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। महागठबंधन के स्वरूप को लेकर भी बातचीत हुई। बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर लोकसभा चुनाव वाला फार्मूला लागू होने की संभावना नहीं है। नए माहौल और विधानसभा चुनाव की अलग रणनीति को देखते हुए घटक दल नए सिरे से रणनीति तय करेंगे। इसमें भाजपा जदयू के बीच पुराने विधानसभा चुनाव के समझौते के बीच नई परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाएगा। एनडीए के घटक दलों के बीच अभी औपचारिक बैठक तय नहीं है, लेकिन संभावित सीटों को लेकर घटक दल एक दूसरे का मन टटोल रहे हैं। चुनाव में एनडीए के मुख्य दल जनता दल यूनाइटेड, भाजपा और लोजपा ही होंगे, लेकिन अगर कोई दल साथ आना चाहे तो उसे भी समायोजित किया जा सकता है। इस बीच चुनाव को लेकर विभिन्न दलों के नेताओं ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा ने भी वर्चुअल बैठकों के जरिए अपने कैडर को सक्रिय किया है और अब मंडल स्तर पर चुनावी रणनीति बननी शुरू हो गई है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव लगातार प्रदेश नेतृत्व के साथ चुनाव रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। हालांकि सीटों का बंटवारा अभी होना बाकी है, लेकिन पार्टी सभी क्षेत्र में अपनी तैयारी कर रही है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि BSEB ने सत्र 2021 में 8 जुलाई से 11वीं में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दिया है। 11वीं में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 17 जुलाई है। स्टूडेंट www
OFSSBihar.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 10वीं पास करने वाले स्टूडेंट इन परीक्षाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही बिहार बोर्ड से जुड़े 3400 हायर सेकेंडरी स्कूलों और कॉलेजों की लिस्ट और लोकेशन भी जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्य में बढ़ रहे संक्रमण को लेकर पटना, भागलपुर समेत कुछ जिलों में फिर से लॉकडाउन लागू करने के निर्णय को लेकर बिहार में मेडिकल सप्लाई संबंधित जानकारी के लिए मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तुरंत समीक्षा बैठक की है। इसमें N95 मास्क, वेंटिलेटर, PPE किट और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टेबलेट की मौजूदगी, स्थिति एवं आपूर्ति से अवगत हुए हैं। इस दौरान उन्होंने किसी भी जरूरत पर मेडिकल आपूर्ति को जरूरत के अनुसार आपूर्ति के निर्देश दिए हैं और कहा है कि आप सभी लगातार बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के संपर्क में रहकर मेडिकल सप्लाई और स्टॉक जरूरत पर नजर रखें। अश्विनी कुमार चौबे ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिहार सरकार को 364 वेंटिलेटर और उपलब्ध कराया है, इसे डिस्पैच कर दिया है और जल्द ही इसकी आपूर्ति हो जाएगी। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये था। कैसा लगा आपने को आज का न्यूज़? जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।